हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो मैंने कई सारी कटिंग लगाई और इससे पहले जो कटिंग लगाई थी वो सारी कटिंग मेरी तैयार हो गई है और वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और ग्रो बैग को किस तरह से आप फिल करें थोड़ी सी मिट्टी में और नीचे क्या भर दें कि आपका फल फूल सब होता भी रहे और नीचे कंपोस्ट बनती रहे। देखिए, ये छोटे छोटे पेड़ मैंने कटिंग से सारे तैयार किए, ये सब मेरे लग गए हैं। ये देखिए जेट प्लांट है और ये इसकी सीड लगाई थी मैंने अरिका, उसकी कड़ी पत्ते की लगाई थी, वो भी लग गई है। ये बोट लिली है, इसकी भी लग गई है। हार्ट पर भी लगाया, वो भी लग गई है। सारी कटिंग मेरी बहुत अच्छी से चल रही है। इधर मैंने सेम का सीड डाला था, 20-25 दिन हो गया। अब देखिए इसमें सेम आनी भी शुरू हो गई है। बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो हम किस तरह से, ये मैंने नेनुए की सीड डाली थी, देखिए नेनुआ भी तैयार हो गया है और सारी इस वक्त मैंने सीड लगाई है। और ये सीड मैं किस तरह से ग्रो बैग को फिल करती हूँ वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूँगी। ये भी पेड़ मेरा 1 साल पुराना हो गया, कटिंग से मैंने लगाया था। देखिए अब इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लौकी की सीड लगाई थी, 2 सीड लगाई थी, दोनों पेड़ मेरे ग्रो हो गए हैं। ये भी लौकी की ही लगाई थी, ये भी निकल आई है। तो इसको किस तरह के ग्रो बैग को मैं किस तरह से फिल करूँगी, देखिए ये ग्रो बैग में मैंने थोड़ी मिट्टी डाली हुई है। अब इसी में मैं किचन से जो भी निकला वो सब इसी तरह से मैं सारे ग्रो बैग को फिल कर देती हूँ। और कम से कम मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्जियाँ मिलती हैं, फल फूल जो भी मैं लगाती हूँ मिलती है। देखिए पूरा किचन का मैंने डाल दिया। इसके बाद ये कुछ देखिए प्याज के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, इन सबको भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसी तरह से मैं जैसे जैसे किचन से निकलता जाता है जितने भी ग्रो बैग हैं देखिए सब मैं इसी तरह से फिल कर देती हूँ। उसके बाद जो भी सीड लगाती हूँ फिर उसमें इसको लगा देती हूँ। ये देखिए ये भी मैंने कटिंग से ही बोगनवेलिया लगाया था। इस वक्त देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रोथ ले लिया इसने। अब इसमें फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आधे से ज़्यादा ग्रो बैग देखिए मेरा भर गया। आप सोचेंगे कि इतनी सारी सब्जियाँ विंटर की कैसे लगें, समर की कैसे लगें, ये सब लगाने के लिए तो बहुत सारी मिट्टी की ज़रूरत होगी। नहीं, बहुत सारी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। पहले इस तरह से आप इसमें आप पेपर का टुकड़ा डाल सकती हैं, दफ्ती डाल सकती हैं और फिर उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगा दें। वो नीचे नीचे कंपोस्ट बनता रहता है और ऊपर आप कोई भी सब्ज़ी, जैसे ये हमने 2 सीड लगाई है, ये दोनों लौकी के पेड़ मैं इसमें लगा दूँगी। अब देखिए इसके ऊपर मैं कुछ नीम की सूखी पत्तियां भी डाल दे रही हूँ ताकि बारिश हो रही है तो फंगस ना लगे नीचे नीचे। ये थोड़ी सूखी नीम की पत्तियां डाली। अब इसके ऊपर मैं जो भी मिट्टी बनाऊंगी, मिट्टी में जैसे 20% मेरी गार्डन की मिट्टी होगी और 10% उसमें मैं सूखी गोबर की खाद या कंपोस्ट, नीम खली और चावल की भूसी, बालू, ये सारी चीज़ें मिलाकर हल्की मिट्टी बनाती हूँ बिल्कुल। और फिर देखिए कितना थोड़ा सा बचा है भरने के लिए, भरकर इसको और फिर उसमें ये जो भी ये जब 3-4 पत्तियाँ इसमें हो जाएंगी तो मैं इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये ग्रो बैग मेरा भर गया। इसी तरह मैं ये सारे ग्रो बैग, ये मैंने अमरूद की कटिंग लगाई थी, ये देखिए ये अमरूद की लगाई, इसी तरह से ये ग्रो बैग मैंने भरा है। और ये मेरा अमरूद का पेड़ लग भी गया है, चूँकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, इसमें बस हल्की सी गुड़ाई की ज़रूरत है। ये लगा। इसी तरह से आप कोई भी कटिंग, बोगनवेलिया की कटिंग है, चंपा की कटिंग है, गुलाब की कटिंग है, कुछ भी आप लगा सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। सारे ग्रो बैग देखिए इस तरह से सारे ग्रो बैग मैंने फिल कर लिए हैं और सीड लगा लिया है। अब करेले की लगाया है, कोड़े की लगाया है, बीन्स लगाया है। जैसे जैसे वो तैयार होता जाएगा ये सब में मैं शिफ्ट करती जाऊँगी। तो जो भी कचरा निकलता है, जो भी किचन वेस्ट निकलता है, गार्डन की सूखी पत्तियाँ निकलती हैं, पहले उनसे मैं इसको भर देती हूँ। उसके बाद इसमें अच्छी मिट्टी बना के डालकर पेड़ को लगा देती हूँ। तो इस तरह से आपका एक ग्रो बैग बहुत आसानी से तैयार हो जाए। 1 या 10 ग्रो बैग किचन में तो रोज़ ही निकलता है। सूखी पत्तियाँ कहीं से भी मिल जाएं, घर में नहीं है तो उसको डाल के, पुराने पेपर हो, रद्दी हो, दफ्ती के गत्ते हो, उनको फाड़ फाड़ के डालिए, बहुत बढ़िया कंपोस्ट बन जाता है। तो इस तरह से आपकी ये पेड़ लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ना बहुत मिट्टी की ज़रूरत है। और जब
ये तैयार हो जाएगा तो नीचे बहुत ही उम्दा कंपोस्ट आपको मिल जाएगी। फिर और मिट्टी में उसको मिक्स करके आप दूसरे भी पेड़ों में डाल सकते हैं।